बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाते हैं। उसके लिए जो अज्जा दरकार हैं, ये मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। ये मैंने लाल आलू लिए हैं, या ये बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। ये मीठे भी नहीं होते, आपकी मर्ज़ी है, आपके इलाके में जो भी आसानी से मैसर हो आप वो ले सकते हैं। अब मैं इनको छील लेती हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। पहले मैं इनको आलूओं को छील लेती हूँ अच्छी तरह। देखिए मैंने अब आलू छील लिए हैं अच्छी तरह। अब इनको मैं काट रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी कटर से काट सकते हैं, मैं इनको ऐसे ही काट रही हूँ हाथ से। ये सब मैं काट के फिर आगे इसका प्रोसेस शुरू करती हूँ। अब मैंने ये फ्रेंच फ्राइज़ को काट लिया है। अब इसको मैं एक मरतबा पानी से धो के फिर 10 मिनट इसको पानी में भिगो के रखती हूँ। पहले मैं इसमें ये पानी डाल के इसको धोती हूँ अच्छी तरह। अब ये मैं इसका पानी निकाल के फिर इसमें दूसरा पानी डाल के 10 मिनट भिगो के रखूँ। ये देखें इसमें से कितना स्टार्च निकल रहा है, ये देखें। इसी की वजह से नहीं तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। ये पहले ये पानी निकाल के रखेंगे, फिर मैं 10 मिनट दूसरे पानी में भिगो के रखती हूँ। मैंने अब इसका ये मैला पानी निकाल लिया है। अब ये मैं दूसरा साफ पानी डाल रही हूँ इसमें। अब इसमें ये 10 मिनट में भिगो के रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आलू पानी से निकाल लिए, इसका पानी निकाल लिया है बिल्कुल। और ये मैंने दूसरा पानी खोला लिया है, इसको गर्म किया। अब इसको आलू को इसमें ब्लांच करेंगे। बॉयल नहीं करना, खाली 2-3 मिनट इसको ब्लांच करना है। ये डालते ही इसका पानी का टेम्परेचर देखें डाउन हो गया है। बस इसको 2 मिनट तक इसमें ब्लांच करना है, बॉयल नहीं करना। अब मैं आलूओं को निकाल लेती हूँ इसको पानी में से। ये देखिए मैंने इसको पानी से निकाल दिया है, इसमें स्टीम निकल रही है। अब इसमें जल्दी जल्दी ये कॉर्नफ्लोर लगाएंगे। ये इस पे लगा लेंगे गरम गरम पे। इसको फिर इसे ऊपर नीचे करना है ताकि ये इस पे बराबर लग जाए। ये 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें लगा रही हूँ। अब इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए मैंने इस पर कॉर्नफ्लोर लगा लिया है। कॉर्नफ्लोर मैंने इस पर लगा लिया है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर फ्राई करते हैं। ये मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल इसमें फ्राइंग पैन में ये इसको गर्म करने रखा है। अब ये देखें ये फ्राइज़ मैंने ये इसको ठंडा कर लिया है। अब इसको मैं इसमें डालती हूँ। आप ऐसे इसको करें कि ये खुली अलग अलग हो जाए, ऐसा ना हो कि ये आपस में जुड़ जाए। कॉर्नफ्लोर की वजह से ये आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए इसको अलग अलग करके डालें। ठीक है, इसको ज़्यादा भी नहीं भरना कि ये बहुत ज़्यादा भर जाए, फिर सही नहीं बनेगी। आँच को दरमियान रखना है। अब इसको अच्छी तरह पका लेना है। ये देखें ये ब्लांच की हुई थी तो उस वजह से ये देखें जल्दी फ्राई हो रही हैं। ये इसमें मुझे कम लग रही है, मैं इसमें थोड़ी और डाल रही हूँ, क्योंकि झाग की वजह से ये मुझे भरा भरा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
अभी इसको 1 मिनट भी नहीं हुआ, ये देखिए क्रिस्पी होने लगी हैं। इसको ब्लांच किया है ना, उस वजह से ये बहुत अच्छी हो गई हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा ये अभी क्रिस्पी हो गई हैं। अभी इसमें 1-2 मिनट और लगेगा, फिर मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कितनी माशाल्लाह अच्छी बनी है, ना ये चिप हुई हैं, ना ये गली हुई हैं ज़्यादा, ये क्रिस्प हो रही हैं। कॉर्नफ्लोर लगाने की वजह से, ब्लांच करने की वजह से और पानी में अच्छी तरह धोने की वजह से। देखिए यहाँ ही आपको पता चल रहा होगा, इसके फ्राई का होते हुए ही पता चल रहा है कि ये कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए एकदम खिली खिली। ये देखें अब बिल्कुल ये क्रिस्प हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल के फिर दूसरा ब्रेड में डालती हूँ। मैं इनको टिश्यू पेपर पे निकालती हूँ ताकि इनमें जो एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाए। ये देखें इतनी क्रिस्प बनी है, एकदम खिली खिली। अब मैं इसमें ये दूसरा बैच भी डाल रही हूँ। इसको भी अलग अलग करके डालना है ताकि ये आपस में ना जुड़ें। इतना ज़्यादा भी नहीं भरना, ये बस मेरी इतनी सी बची थी तो मैंने सब डाल दिए, लेकिन ज़्यादा नहीं भरना वरना ये सौगी हो जाएंगी और ये बिल्कुल गल के बिल्कुल हलवे की तरह हो जाएंगी, इसलिए आपको एहतियात से डालना है। अब ये इसका थोड़ा सा ऑयल का टेम्परेचर कम हो गया है। अब इसको छोड़ देंगे, हिलाएंगे नहीं तो वरना टूट जाएंगी। ये देखिए ये दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसको निकालती, ये आपको आवाज़ आ रही होगी ये कितनी, ये देखिए कितनी क्रिस्प हो चुकी है। ना ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं, ना ये सोगी हुई हैं और ना ही ये नरम हुई। चले मैं इसको अब डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें कितनी क्रिस्प हुई हैं। ये देखें, ये देखें ये एकदम क्रिस्पी बनी है। अब इस पे गरम गरम पैन में थोड़ा सा ये नमक छिड़कती हूँ और आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो थोड़ा सा चाट मसाला भी इस पर छिड़क लें। ये देखें कितनी क्रिस्प बनी है। ये देखें मैंने इस पर चाट मसाला और नमक लगा के केचप के साथ सर्व कर लिया है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।